हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये इसका पार्ट 4 है। हम इसके 3 पार्ट पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल की वीडियोस में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा नेशनल पार्क जो है उस लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन में, ठीक है। तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो हिमालय फैला हुआ है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेके नामचा बरवा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से फैला हुआ है। तो आपको बताना है कि ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन में लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है। तो वो है हमारा नामदफा। नामदफा कहाँ है हमारा? ये हमारा इधर अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। और फिर बांदीपुर कहाँ है? तो ये बांदीपुर है कर्नाटक में। केबुल लमजाओ कहाँ है? ये है मणिपुर में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हमारा पहला नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है? हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है। इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते थे। इसे 1936 में स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे 1936 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द सन। तो ये कह रहे हैं कि जो सन है वो कौन से कलर की लाइट एमिट करता है। तो कौन से कलर की लाइट एमिट करता है? तो करता है हमारा व्हाइट कलर की लाइट। किसकी करता है? व्हाइट कलर की। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं वो कि जो क्या कहते हैं व्हाइट कलर होता है वो किस किस कलर से मिलकर बनता है। जितने भी कलर्स होते हैं ना बाकी ये सब व्हाइट से ही निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। वो पूछ लेते हैं कई बार कि मतलब सारे कलर्स को अगर मर्ज कर दिया जाए तो कौन सा कलर बनेगा। तो हमारा कौन सा कलर मिलेगा? व्हाइट कलर मिलेगा, ठीक है। जो रेनबो के सारे कलर्स होते हैं बिग ग्योर वाले, उन सबको मर्ज कर दिया जाएगा तो कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट बनेगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन तमिलनाडु। जो पोंगल फेस्टिवल है वो 4 दिन के लिए मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो ये कह रहा है 4th डे को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द 4th डे ऑफ पोंगल कॉल्ड। तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं क्या? कानुम पोंगल, ठीक है। तो बाकी देख लेते हैं कि पहला दिन कौन सा होता है और सेकंड थर्ड कौन सा होता है। तो फर्स्ट होता है हमारा कौन सा? भोगी, ठीक है। कौन सा होता है? भोगी पोंगल। सेकंड है हमारा थाई पोंगल और तीसरा है थर्ड है हमारा मट्टू पोंगल। फोर्थ कौन सा है? कन्नम पोंगल। तो हो सकता है लास्ट ईयर पूछा था उन्होंने कि 4th डे कौन सा है, तो सर फर्स्ट डे पूछ ले, सेकंड डे या थर्ड डे पूछ सकते हैं। तो याद रखेंगे भोगी पोंगल फर्स्ट डे है, थाई पोंगल सेकंड डे और मट्टू पोंगल थर्ड डे। अगला देखते हैं, कायरोपोडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कायरोपोडी है वो किस पार्ट से रिलेटेड है? साइंस है। तो किससे है? तो वो है हमारा किससे? फीट से। तो अगर आपको कहीं भी कायरो शब्द दिखे तो आप समझ जाएंगे फीट के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे किसके लिए? फीट के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे फीट के लिए। और अगर आपको नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी किसकी होती है? किडनी की स्टडी होती है। तो नेफ्रो अगर शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो किडनी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो किडनी में होते हैं ना। उसी तरीके से लीव को मिल जाए तो लीवर के लिए देखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं हमारा, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो एरिया के टर्म्स में किस स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है? तो किस स्टेट में है? वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज पूछे तो किस में है? मिजोरम में है। अगर एरिया वाइज पूछे तो किस में है? मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे मध्य प्रदेश हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं हमारा, इन विच ईयर वॉज द करेंसी बिल्डिंग इन द बीबीडी बाग और डलहौजी एरिया ऑफ कोलकाता। तो ये किस साल में डलहौजी एरिया कोलकाता का कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये काफी एक कहें तो एक तरीके से काफी टफ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक आध पूछ लिए जाते हैं इस चक्कर में आपको लगे कि मतलब पेपर टफ आया है तो 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनको लेके पैनिक ना करें, ठीक है। बाकी के लगभग 20-22 सवाल आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर तैयारी करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? 1833। तो इसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 1833। अगला देखते हैं हम, अगला है, हाउ मेनी ग्रेट पावर्स, ठीक है, महाजनपद एग्जिस्टेड इन द 7th and 6th century BC ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। तो ये कह रहे हैं कितनी महाजनपद थी, ठीक है, 7वीं और 6ठी सेंचुरीज के दौरान। तो कितनी थी? सबको पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो हमारी थी 16th, ठीक है, 16 थी, ठीक है। वो कौन कौन सी थी? वो थी काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, ठीक है, सूरसेन, अश्वक, अवंती, गांधार और कंबोज, ठीक है। कई बार कैसे जो मगध थी वो सबसे पावरफुल थी तो उसकी कैपिटल पूछ लेते हैं। तो उसकी इनिशियल कैपिटल कौन सी थी? राजगृह थी। और जो
मतलब बाद में कैपिटल बनाएगी, वो कौन सी बनाएगी? पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा किसने बनाई? उदयन ने बनाई, ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं हमारा, ठीक है, तो अगला है हमारा द फेमस 11 डे धनु जत्रा। तो जो धनु जत्रा फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय या आसाम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उड़ीसा, ठीक है, याद रखेंगे। आसाम का बहुत फेमस फेस्टिवल है कौन सा? बिहू, तो वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है, बिहू काफी पूछा जाता है। अगला देखते हैं हमारा, ये कह रहे हैं विच डायनेस्टी बिल्ट द पंचरथ ऑफ महाबलीपुरम। तो 5 रथ जो है महाबलीपुरम में वो किस डायनेस्टी ने बनाए? तो किसने बनाए? वो बनाए हमारे पल्लव डायनेस्टी ने, ठीक है, याद रखेंगे पल्लव डायनेस्टी। अगला है इन विच ईयर वॉज द नहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर बिल्ट बाय महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। तो महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड जो थे उन्होंने नहरगढ़ फोर्ट जो बनाया था वो किस ईयर में बनाया था, ठीक है, उन्होंने बनाया था कब? 1734 में, ठीक है। कई बार इनके जंतर मंतर पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने जंतर मंतर जयपुर में, दिल्ली में, बहुत सारी जगहों पे इन्हें जंतर मंतर बनवाए थे, ठीक है, तो ये भी वही राजा थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जिन्होंने जंतर मंतर भी बनवाए थे। अगला है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942। ये कह रहे हैं किस जगह से जो 1942 में महात्मा गांधी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन था वो किस जगह से लॉन्च किया था? तो किस जगह से किया था? तो किया था अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है, अगस्त क्रांति मैदान, याद रखेंगे। कई बार इसी को ग्वालियर टैंक मैदान भी कहते हैं। तो ग्वालियर टैंक मैदान किसे कहते हैं? उसी को कहते हैं। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में ग्वालियर टैंक मैदान दे रखा हो तो आप उस पर टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम द लॉ इन फिजिक्स which states that equal volume of all gas under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा लॉ है फिजिक्स में, ये कहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम सेम रखें तो हर जो मतलब वॉल्यूम, अगर इक्वल वॉल्यूम गैस लेते हैं तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये कौन सा लॉ कहता है? तो ये कहता है अवोगाद्रो लॉ, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा कहता है? अवोगाद्रो लॉ। तो देखते हैं बाकी के बॉयल्स लॉ क्या कहता है। देखिए जैसे हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज को हीट देते हैं तभी तो वो बॉयल करती है, तो आप इसे एक ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के, ठीक है। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉयल्स लॉ में किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फिर चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? तो इसमें कांस्टेंट होता है प्रेशर, ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो जो रिलेशन बनता है, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में वो क्या होता है? वो होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। फिर हमारा ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ में भी क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट का होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारे। अगला है पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो ये कह रहे हैं जो पार्ट 8 है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के, वो किस चीज से डील करता है? तो वो किससे डील करता है? वो करता है यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या है? यूनियन टेरिटरीज। जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि सारे पार्ट्स एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट क्या कहता है। तो पार्ट फर्स्ट क्या कहता है? पार्ट फर्स्ट कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, याद रखेंगे यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में क्या कौन कह रहा है? ये यूनियन टेरिटरीज नहीं है, ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब जो हमारा यूनियन किसे कहते हैं? जो सेंट्रल है, ठीक है, और उसके जितने भी सारा पार्ट उसके अंदर आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें लिखी है वो किसमें लिखी है? पार्ट फर्स्ट में लिखी है, ठीक है। पार्ट सेकंड क्या कहता है? सिटीजनशिप के बारे में, और इसमें आर्टिकल आता है 5 to 11। फिर पार्ट थर्ड क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में 12 to 35। और फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर देख के जाए इनमें, ठीक है। अगला हमारा पार्ट फोर्थ, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 to 41। फिर पार्ट फोर्थ है फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। पार्ट फिफ्थ में क्या है? द यूनियन के बारे में। और पार्ट सिक्स द स्टेट्स। पार्ट सेवन क्या कहता है? तो जो पार्ट सेवन है वो हटा दिया गया हमारे उससे, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से हटाया, तो सेवेंथ अमेंडमेंट से हटाया। तो आप इसे याद डायरेक्ट कर सकते हैं, सेवेंथ पार्ट जो है वो सेवेंथ अमेंडमेंट से हटा दिया, ठीक है। पार्ट 8 क्या कहता है? तो ये यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है, ठीक है। पार्ट 9 जो कहता है वो क्या कहता है? द पंचायत। पार्ट 9 ये जो कहता है वो कहता है किसके बारे में? म्यूनिसिपैलिटीज। पार्ट 9 बी क्या कहता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 10 क्या बताता है? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है ना तो उनके बारे में बताता है। पार्ट 11 क्या कहता है हमारा? तो पार्ट 11 हमारा कहता है रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। तो यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है वो पार्ट 11 में बताया गया है।
पार्ट 12 में क्या बताया, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। ठीक है, याद रखिए क्या, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। पार्ट 13 क्या कहता है, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो पार्ट 13 में लिखा है। पार्ट 14 क्या कहता है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो कई बार पूछते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज किस में आती हैं, तो पार्ट 14 में आती हैं। ठीक है, और आर्टिकल आता है 312, मतलब 312 आर्टिकल में आती है ना, तो सारी इसी में आती है। फिर है पार्ट 14 तो ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है। फिर पार्ट 15 सॉरी, तो ये बताता है किसके बारे में, इलेक्शंस के बारे में। 16 बताता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है, फिर पार्ट 17 बताता है लैंग्वेज के बारे में। पार्ट 18 बताता है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। 19 पार्ट क्या कहता है, मिसलेनियस के बारे में। और पार्ट 20 जो कहता है वो अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए सिंगल आर्टिकल है 368, तो ये आप जरूर याद कर लें। 21 क्या बताता है, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, और पार्ट 22 क्या बताता है, शॉर्ट टाइटल, डेट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सारे पार्ट्स एक बार याद कर लें अच्छे से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में, जैसे आपको अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस में अगर आपने उसमें आर्टिकल पूछ लिया तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने में भी फायदा रहेगा अगर आपको पार्ट्स याद रहेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन इंडिया। तो ये कह रहे हैं किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लॉन्च हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1973 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है नेम द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग विच चंद्रगुप्त फर्स्ट हैड गॉट इन द डाउरी फ्रॉम लिच्छवी। तो जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन थे, ये थे गुप्ता, जो गुप्ता डायनेस्टी है ना, तो गुप्ता डायनेस्टी के जो रियल फाउंडर माने जाते हैं वो है कौन से, चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। ठीक है, वैसे उसकी जो वो करी थी वो किसने करी थी, श्रीगुप्त ने करी थी फाउंडेशन, लेकिन जो रियल फाउंडर माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। तो उन्हें जब उनकी शादी हुई थी तो उन्हें दहेज में क्या मिला था, एक स्टेट मिला था। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वो कौन सा स्टेट था, तो वो कौन सा स्टेट था, तो वो था पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखेंगे पाटलिपुत्र। अगला देखते हैं, अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एलिफेंट मतलब रिजर्व है जो कि उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सोनितपुर। सोनितपुर उड़ीसा में नहीं है। मयूरभंज भी उड़ीसा में है, संबलपुर भी उड़ीसा में है, और महानदी भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, क्योंकि महानदी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में है। महानदी जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है छत्तीसगढ़ से, और वो छत्तीसगढ़ से के बाद कौन से स्टेट में एंटर करती है, वो करती है उड़ीसा में। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि महानदी का जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में, तो उसका सही आंसर क्या रहेगा, उड़ीसा। ठीक है, और कमेंट में ये कमेंट करके ये जरूर बताएं कि सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व कहाँ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन ऑफ ओर ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो है वो आयरन की ओर नहीं है। तो आयरन की कौन सी ओर नहीं है, तो वो नहीं है कौन सी, क्यूपराइट नहीं है। ठीक है, ये किसकी है, कॉपर की ओर है, याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बेस्ट क्वालिटी का होती है वो होती है मैग्नेटाइट, ये भी याद रखें। ठीक है, अगला देखते हैं। ये कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज फॉर्म्ड बाय इंसर्शन ऑफ आर्टिकल। तो ये पूछ रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो कौन से आर्टिकल को इंसर्ट करके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो उसका सही आंसर क्या रहेगा, उसका सही आंसर है 338 बी। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब क्रिएट करी गई थी, तो ये क्रिएट करी गई थी 1993 में। ठीक है, याद रखेंगे कब, 1993 में। और जो 338 है, 338 आर्टिकल है, ये किसके लिए है, तो ये आर्टिकल है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। याद रखेंगे इसके लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। और 338 आर्टिकल है वो किसके लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। ठीक है, याद रखेंगे। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि जैसे रिजर्वेशन मिला हुआ है ना, तो रिजर्वेशन लोकसभा में कितनी सीट्स जो है एससी और एसटी के लिए रिजर्व है, तो 84 सीट्स। ठीक है, याद रखेंगे कितनी, 84 सीट्स, 84 सीट्स। तो 84 सीट एससी के लिए हैं, और 47 कितनी, 47 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो 131 सीट्स बैठती हैं ओवरऑल। ठीक है, तो ये किसके लिए है, तो ये एससी और एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, याद रखेंगे कितनी, 84 एससी और 47 किसके लिए, एसटी के लिए। अगला देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन जो है वो चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर था। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा पुलकेशिन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन, कीर्तिवर्मन और मंगल शाह। तो इसका सही आंसर क्या है, पुलकेशिन फर्स्ट है। ठीक है, याद रखेंगे पुलकेशिन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं,
डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू एक्सट्रीम साउथ। तो ये कह रहे हैं कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने जो अपना राज्य था वो कहाँ तक फैला दिया था, साउथ तक फैला दिया, मतलब पूरे इंडिया को ही कवर कर लिया था। ठीक है, ये कौन था, ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, नेपोलियन ऑफ, इनका जो वो था एम था वो नेपोलियन बनने का था, कि मतलब ये भी पूरे जो है, इन्हें सिकंदर कहा जाता ना कि ये भी पूरे जो मतलब दुनिया है उसको कंकर करेंगे, लेकिन इन्होंने फिर क्या हुआ, ये इस आइडिया को त्याग दिया। ठीक है, अगला देखते हैं हम। कुछ अगला क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलर बाग केव्स पेंटिंग्स आर फाउंड इन। तो जो बाग केव पेंटिंग्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं, तो पाई जाती है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिए मध्य प्रदेश हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बादामी चालुक्यास फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट बिफोर दे मूव्ड इट टू द बादामी। तो ये कह रहे हैं जो बादामी चालुक्यास हैं, ठीक है, तो उनकी पहले कैपिटल क्या थी, जब उसके बाद उन्होंने अपनी बादामी कैपिटल बना ली, उससे पहले उनकी कैपिटल क्या थी, तो इसका सही आंसर है एहोल। ठीक है, याद रखें एहोल। कई बार ये पूछा जाता है एहोल इंस्क्रिप्शन किसका था। ठीक है, तो एहोल इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो किसका था, रवि कीर्ति का था। याद रखें किसका था, रवि कीर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। ये कह रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसने फाउंड करी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है तो आपको पता भी होगा, इसका सही आंसर है धर्मपाल। ठीक है, ये पाल डायनेस्टी के थे। ठीक है, पाल डायनेस्टी की फाउंडर कौन थे, तो वो थे गोपाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। कई बार ये पूछते हैं कि मिहिर वो जो है ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये थे परमार डायनेस्टी से। और आपने पुलकेशिन फर्स्ट को तो अभी देखा ही था ये। ठीक है, ये चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, और राजेंद्र चोला डायनेस्टी से थे। अगला देखते हैं, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो ये कह रहे हैं पहली फीमेल एम्प्यूटी बताएं। ठीक है, एम्प्यूटीज कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि मतलब एक तरीके से जिनका हाथ या पैर वगैरह जो लिम्स होते हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, विकलांग भी कहते हैं कई बार। ठीक है, क्योंकि एक सही शब्द नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो वो पहली फीमेल एम्प्यूटी बतानी है जिन्होंने मतलब माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। तो ये कौन है, हमारी अरुणिमा सिन्हा। याद रखेंगे कौन है, अरुणिमा सिन्हा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने वीडियो का। तो ये कह रहे हैं परनीशियस अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो ये कह रहे हैं परनीशियस अनीमिया जो है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है। इसका सही आंसर क्या है, विटामिन B12। ठीक है, तो हमें विटामिन की जितनी डेफिशिएंसी से रोग होते हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम जान लेते हैं कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन A की कमी से कौन सा होता है, वो होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और एक ऑप्शन और आता है जेरोप्थेल्मिया, तो वो भी विटामिन A की कमी के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन B की कमी से, जिसे B1 कहते हैं, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा बेरी। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा होता है, बेरी। अगला है हमारा जैसे विटामिन C, तो विटामिन C की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन C की कमी से होता है हमारा विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, और विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, कई बार ऑस्टियोपेरिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि जो विटामिन D होता है वो कैल्शियम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन D की कमी से होता है ऑस्टियोपेरिसिस या रिकेट्स। ठीक है, और जो हमारा जैसे विटामिन B2 दिया गया है इसमें, तो विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है कौन सा होता है, चिलोसिस। याद रखेंगे किसे, चिलोसिस। और विटामिन B6 की कमी से भी मतलब त्वचा रोग वगैरह होते हैं। ठीक है, और विटामिन B6 का जो नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। याद रखेंगे। फिर हमारा जो विटामिन B1 है, ठीक है, उससे कौन सा होता है, हमने पहले बताया था विटामिन B1 से कौन सा होता है, बेरी होता है। तो ये सारा याद रखेंगे। Thank you guys. I hope you like the video. Like, share and subscribe our channel.